ओके, इन साइंस रिवीजन ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे जाना है भाई साहब और करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कुड नॉट बी क्रोम प्लेटेड? कार बम्पर, गैस स्टोव, फ्राइंग पैन, बाइसाइकिल बेल। हाँ, क्यों? ओके, सो क्रोम प्लेटिंग, ठीक है, क्रोम प्लेटिंग जो होती है वो हम फ्राइंग पैन पे नहीं कर सकते, ठीक है। फ्राइंग पैन पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फ्राइंग पैन जो है, ये जो क्रोम है, ये हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फूड के साथ मिक्स हो जाएगा, सो इट कैन बी डेंजरस टू आवर हेल्थ, ठीक है। ये आपके हेल्थ के लिए भाई साहब डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स दे आर क्रोम प्लेटेड, ठीक है। बाकी सब चीजों में क्रोम प्लेटिंग होती है, ठीक है। क्रोम प्लेटिंग सिर्फ फ्राइंग पैन में नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्रोम प्लेटिंग जो है वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाएगा व्हेन वी आर ट्राइंग टू फ्राई और व्हेन वी आर ट्राइंग टू कुक फूड ऑन द फ्राइंग पैन, ठीक है, व्हिच कैन बी अ डेंजरस फैक्टर टू आवर हेल्थ। वर्कशीट नहीं मिला क्या? ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, विच फोर्स मेक्स अ रोलिंग बॉल स्टॉप ऑन इट्स ओन? संस्कार, क्या हो जाएगा ये? हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा जी। ओके, सो विच फोर्स मेक्स अ रोलिंग बॉल स्टॉप ऑन इट्स ओन? द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, ठीक है। ओके ओके ओके, what brings the sound of a ringing telephone bell to our ears? रिंगिंग टेलीफोन बेल टू आवर ईयर्स, कौन सा साउंड आता है भाई साहब? ये रिंगिंग टेलीफोन, हाँ, व्हाट ब्रिंग्स द साउंड ऑफ रिंगिंग टेलीफोन बेल टू आवर ईयर्स? एयर नहीं, वाइब्रेशन ऑफ एयर, ठीक है। तो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन एयर, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन एयर, ठीक है। द साउंड ऑफ अ रिंगिंग टेलीफोन टू आवर ईयर्स, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन एयर ब्रिंग्स दैट साउंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, सो बिकॉज it would need a medium to travel. वाला बच गया क्या? ओके, on a cold winter night, the person's sleeping in a room with closed door and windows with a coal fire burning inside may die due to the excessive accumulation of nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide. कार्बन डाइऑक्साइड से मरता कौन है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखो, पर्सन स्लीपिंग इन अ रूम विथ क्लोज डोर एंड विंडोज मे डाई। तुम अगर कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही भाई, हम सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं ना, वी आर ऑल एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो आर वी डाइंग इन एन एनवायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कायदे से पॉइजनस नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी होती है, ठीक है। अभी हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वो क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं अंदर लंग्स में, ये हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में उसको ट्रैप करता है, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर के हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट होता है बाय ब्लड, ठीक है, क्योंकि हर एक सेल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। हर एक सेल में क्या होता है भाई साहब? जो आपका फूड है, जैसे आपका समझ लो फूड है C6H12O6, ठीक है, ये फूड हमारे शरीर में पहुंचा, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये आपके ग्लूकोज के फॉर्मेट में हो, फ्रक्टोज के फॉर्मेट में हो, सक्रोज के फॉर्मेट में हो, ये भाई साहब क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ बर्न होगा, इसके साथ बर्न होके क्या प्रोड्यूस करेगा भाई साहब? 6CO2 प्लस 6H2O। ये हमारे किसी काम का नहीं है, 6CO2 भी एक्सेल आउट एंड वाटर ऑल्सो भी एक्सेल आउट, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो प्रोड्यूस होती है वो है एनर्जी, और ये हमारे काम की चीज है। ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये भाई साहब है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। कायदे से देखा जाए तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? आपके
फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस है। प्लांट्स लोग 6CO2 प्लस 6H2O इसको ट्रैप करके ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। हमारे अंदर क्या हो रहा है, उसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है बाय द ऑक्सीजन दैट वी आर टेकिंग इन। तो हमारा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो बनता है, ठीक है, ये हमारा पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब हम हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, हमारे एनवायरनमेंट में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगे तो होगा क्या, क्या हुआ? हाँ, एडीपी मतलब होता है आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं हम इसको। ये हमारा एनर्जी करेंसी है हमारे बॉडी में। एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज में जो भी एनर्जी लगती है, अभी इंटरनल एक्टिविटीज जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये आप इन्वॉल्व नहीं है इन चीजों में डायरेक्टली, लेकिन क्या ये शरीर में चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। हार्ट बीट हो गया, ब्रेन का फंक्शन हो गया, तो ये सारे तमाम जो चीजें चल रही है इनके लिए एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और प्लस हम जो एक्सटर्नल मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। ये भी हमारा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एटीपी। ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी ये हम जब किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होता है, तो हमारा ब्लड अभी तक क्या कर रहा था भाई साहब? हमारा ब्लड कर रहा था ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, प्रोड्यूस कर रहा था क्या, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था शरीर के सारे तमाम सेल्स में। सर से लेकर पांव तक जितने भी सेल्स हैं, सब में ये पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये अगर पहुंचेगा तभी जाके सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिस एनर्जी से सेल काम कर पाएगा। ठीक है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, चलो ये वेस्ट है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस में ये एक्सेल आउट हो जाता है, लेकिन ये हमारे काम की चीज है। ठीक है, दिस इज बेसिकली यूटिलाइज्ड बाय ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी। अभी होगा क्या, अगर हमारा हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, तो ब्लड क्या करेगा भाई साहब, ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करना चालू कर देगा, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन के साथ जिस तीव्रता से असाइन करता है या एसोसिएट होता है, उससे 400 गुना तीव्रता से भाई साहब इसके साथ एसोसिएट होगा। The affinity that blood has for oxygen, ठीक है, it has 400 times more affinity for carbon dioxide। तो आप बोलेंगे भाई साहब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी होगा, होगा, लेकिन ब्लड अभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। द एंटायर ब्लड स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी हमारे शरीर में कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस गैस, but due to the tendency of our blood to combine with it almost 400 times strongly, ठीक है, it will not combine with oxygen anymore। अगर ऑक्सीजन के साथ ब्लड कंबाइन नहीं करेगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, ये जो सेल्स को अभी तक मिल रहा था ऑक्सीजन वो सप्लाई नहीं होगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, द पर्सन विल डाई। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। अभी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है ज्यादा करके कोल्ड विंटरी नाइट में क्या होता है, ऐसे देशों में आपने देखा रहेगा ऐसा आग जलता है कि नहीं, ऐसे मतलब एक ऐसा वो रहता है, उसके अंदर लकड़ियां डाल देते हैं और आग जलता रहता है, बहुत जहां पे स्नोफॉल होता है या कोल्ड विंटरी नाइट होती है। अभी इस आग, ये लकड़ियां जो जल रही हैं, अभी जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। फॉर एनी प्रोसेस ऑफ बर्निंग बर्निंग यू विल रिक्वायर ऑक्सीजन। अभी इतनी सारी लकड़ियां आपने डाल दी है, रूम को बंद कर दिया है, तो ये रूम में जितना ऑक्सीजन है वो आप यूज कर लोगे और ये यूज कर लेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑक्सीजन बचेगा नहीं, क्योंकि बर्निंग के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस बंद रूम में जितना भी ऑक्सीजन है उसमें चला जाएगा, और प्लस आप भी जो ले रहे हैं, ठीक है, तो ये चला गया उसमें। अभी ये जो चला गया इसमें, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन चला गया, तो अभी ऑक्सीजन है नहीं। तो अभी क्या होगा भाई साहब, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा। जब तक एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है तब तक ये जो फ्यूल है, जो भी है वुड, इसको कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, और कंप्लीट कंबस्शन जब तक होता रहेगा तब तक बाई प्रोडक्ट आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी फ्यूल का, किसी भी फ्यूल का, चाहे वो आपका नो कोल हो, चाहे वो भाई साहब आपका लकड़ी हो, ठीक है, एनी फ्यूल व्हेन इट इज बर्निंग इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेफ। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, लेकिन हमारे लिए पॉइजनस गैस नहीं है। ठीक है, सो इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। द मोमेंट द ऑक्सीजन सप्लाईज गो शॉर्ट, ठीक है, देन इट विल बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसी भी फ्यूल का, ठीक है, अभी फ्यूल भाई साहब कोल हो सकता है, फ्यूल भाई साहब वुड हो सकता है, ठीक है,
इसका भाई साहब अगर कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबस्शन मतलब क्या होता है भाई साहब? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन? ठीक है, कम कम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, मतलब ऑक्सीजन ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, O2 आपको भाई साहब आपका अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है, बहुत कम ही अवेलेबल है, तो ये क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑटोमेटिकली रूम में क्या बनने लगेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कोई इंसान अगर सो रहा होगा तो वो सोते सोते मर जाएगा, ठीक है, दिस विल हैपन, ठीक है, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलेगा, उसके बॉडी में पूरा जो ब्लड है दैट विल स्टार्ट कंबाइनिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्योंकि उसके सेल्स को अभी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से वो इंसान मर जाएगा, ठीक है। ये एक होता है। कभी कभी ये अभी तो खैर कोई ऐसा घर में ऐसा आग जलाना का नहीं है, अभी तो रूम हीटर्स आ गए, ठीक है। तो पहले के जमाने में ऐसे लोग एक एक दालान सा होता था जिसके अंदर ऐसे रखते थे लोग, बड़े बड़े हवेलियों में आपने देखा रहेगा, ऐसे जगहों पे ऐसा रखा जाता था। किसी म्यूजियम वगैरह में अगर आप जाएंगे तो इसको लकड़ियां जलाने के लिए रखी जाती थी, उससे कमरा गर्म रहता था। लेकिन ऐसे कमरा, ऐसी व्यवस्था अगर की गई है तो खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए, वरना ये उल्टा असर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपने देखा रहेगा गांव खेड़े में अगर आपने चूल्हा जलाते देखा होगा, तो चूल्हा जो मूवेबल चूल्हा होता है, ऐसा नहीं जो फिक्स वाला, तो मूवेबल चूल्हा जो होता है उसको बाहर लेके रखते हैं, जब वो आग पकड़ लेता है तब उसको अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब चूल्हा जल रहा है, ठीक है, तब वो मतलब आपका स्मोक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और वो स्मोक जो है आपका आंखों में आंसू वगैरह लाते हैं, वो इनकम्प्लीट कंबस्टन है। अभी समझ लो ये कोयला है, ठीक है, अभी ये आग पकड़ रहा है धीरे धीरे, है ना, तो अभी इसका पूरा पूरा कंबस्टन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन तो है लेकिन कंप्लीट कंबस्टन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इसीलिए घर के अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होगा तो अगेन इट विल बी वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ, ठीक है, इट कैन सफोकेट अ पर्सन टू डेथ, ठीक है। इसीलिए उस चूल्हे को, जनरली जो मूवेबल चूल्हे होते हैं उनको बाहर रखा जाता है। एक बार उस कोयले ने आग पकड़ ली तो उसको अंदर कर सकते हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट कंबस्शन होगा, अभी उस पे रोटी वोटी जो भी बनाना है बना सकते हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट कंबस्शन होगा, और इस कंप्लीट कंबस्शन का रिजल्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं जहां पे भाई साहब ये ज्यादा करके वो लोग होते हैं जो थके मारे होते हैं, सारा दिन हो सकता है गाड़ी चला रहे होंगे, ड्राइवर्स लोग जो होते हैं, ठीक है, वो कहीं पे पार्क करके गाड़ी में एसी चलाकर सो गए, ठीक है। ये एसी में होता क्या है? कूलिंग ट्यूब्स होते हैं जो जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरा होता है। आपके घरों में अगर कभी कभी एसी की सर्विसिंग के लिए लोग आते हैं, कभी कभी वो गैस लीकेज होता है, ऐसे कॉपर ट्यूब्स होते हैं, तो उन लोग देखो उसको खोलेंगे और उस गैस को पुश इन करेंगे, ठीक है, उनके पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का वो होता है, वो उसको पुश करते हैं, वो क्योंकि उसी से कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। कभी कभी इन पाइप्स में, क्योंकि ये कॉपर पाइप्स होते हैं, इन पाइप्स में से लीकेज हो जाता है, और अगर ये लीकेज हो गया तो इस गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा, वो इंसान मर जाएगा। अगर एसी से लीकेज हो गया तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा करके जितने भी डेथ्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेलिंग से, मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स हैपन ओनली व्हेन द पर्सन इज स्लीपिंग, ठीक है, क्योंकि आप होश में नहीं होते हैं, आप बहुत निंद्रा में होते हैं, और आपका बॉडी मतलब आप अटेंटिव नहीं है, इसलिए आप अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हेन द पर्सन बेसिकली डाइज, ठीक है। तो पहली बात तो कभी भी गाड़ी वगैरह में सोना नहीं चाहिए। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस। कल ही सुबह मैंने एक एक्सीडेंट देखा था टाइन पनवेल हाईवे में। कोई रिक्शा वाला बेसिकली पनवेल हाईवे में एक एक तरफ रख कर सो गया, गाड़ी ने आकर ठोक दिया, स्पॉट डेड था। तो प्लीज अवॉइड यूजिंग द व्हीकल्स टू स्लीप। खैर ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड द रीजन व्हाई पीपल डाई बिकॉज द एंटायर ब्लड नाउ कंबाइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? एनर्जी भी नहीं नहीं नहीं, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलता है। एनर्जी ग्लूकोज फॉर्म में नहीं होती है, ग्लूकोज मतलब एनर्जी नहीं होती। ग्लूकोज तुम कितना भी ठूस लो, लेकिन अगर उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा ग्लूकोज ले लिया तो आपका बॉडी बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा, नहीं। आपके बॉडी में ये वाला प्रोसेस होना चाहिए, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तभी जाकर भाई साहब वो बर्न आउट होगा। ग्लूकोज का बर्निंग बोलते हैं हम। रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग इनसाइड अस, ठीक है। हम जो ये खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है उसका बर्निंग जरूरी है,
उसका बर्निंग अगर नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। एंड दिस बर्निंग प्रोसेस विल रिक्वायर ऑक्सीजन। इस बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो एनर्जी, आपका ग्लूकोज में एनर्जी नहीं भरी होती है, ग्लूकोज को बर्न करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे कोयला है, कोल है, या आपका भाई साहब लेट से वुड है, ये अपने आप से एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेंगी, इनको आप बर्न करेंगे तब एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है, द सेम प्रोसेस हैपेंस हियर एज वेल। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, ये जितने भी आपके शुगर फॉर्मेट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेट्स हैं जो हमारे बॉडी में हैं, जो हमको फूड से मिलते हैं, उनके बर्निंग के प्रोसेस से आपको एनर्जी मिलती है। और इस बर्निंग के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और ये ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाता कौन है? ब्लड। ब्लड इज द ओनली ट्रांसपोर्ट मीडियम इन आवर बॉडी। तो ये ऑक्सीजन हर एक सेल तक, ये प्रोसेस जो है तो हर एक सेल में होता है। दिस प्रोसेस हैपेंस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। ओनली देन द सेल विल बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अदरवाइज सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? चाहे वो सेल इंटरनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो या एक्सटर्नल, बट वेयर वुड इट गेट द एनर्जी फ्रॉम? Obviously by the burning of glucose, and the burning of glucose will happen only if the cell gets sufficient amount of oxygen which is supplied by the blood. And in case the blood fails to, इसीलिए आप देखोगे जो लोग एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेना बैंड है, दे कैन नॉट। ठीक है, क्योंकि एनीमिया होता क्या है, अभी देखो जैसे हमारे आरबीसी होते हैं, आरबीसी ऐसे होते हैं, ये ऐसे सेल्स हैं, ये हमारे ब्लड में आरबीसी होते हैं, दीज आर बेसिकली द ऑक्सीजन कैरियर्स। ठीक है, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। लेकिन जिनको एनीमिया होता है उनका आरबीसी ऐसा हो जाता है, वैसा ऐसा सिकल सेल हो जाता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनफ स्पेस टू कैरी ऑक्सीजन। तो उनका काम चलाओ हो जाएगा, मतलब रोजमर्रा की चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे दौड़ धूप करो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो जहां पे अचानक में उनके बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो दे माइट कोलैप्स एंड दे माइट इवन डाई। ऐसा हो सकता है। ठीक है, हमारे इंडिया में ये प्रोसेस नहीं होता है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, चलो चलो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, सब लोग भाई साहब स्पोर्ट्स में घुस जाओ, सब लोग भाई साहब दौड़ो, रनिंग। लेकिन एक्चुअली में होना चाहिए किसी बंदे को या किसी स्टूडेंट को, अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, हैव यू परफॉर्म्ड अ मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर डूइंग इट? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि उनको एनीमिया है, अरे थक जाते हैं, तू आलसी है, ऐसा बोल देंगे हम। लेकिन शायद वो पर्सन इज नॉट एबल टू कोप अप बिकॉज ऑफ अ मेडिकल कंडीशन, उसको एनीमिया है। अभी इस बंदे को अगर आप स्कूल के ग्राउंड का एक चक्कर मरवा दो, मर जाएगा वो, ही विल डाई, क्योंकि उसके बॉडी में उतना ज्यादा ऑक्सीजन है ही नहीं, उसके बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं है। उसके जो ब्लड के सेल्स हैं, दे आर सिकल सेल, मतलब ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये सिकल सेल है भाई साहब। हमारे हमारे इंडिया में ये टेस्टिंग होता ही नहीं है, होना चाहिए। ये हम भाई साहब स्कूल में सब लोग दौड़े, ले भाई साहब सब लोग दौड़ो, ये गधे की तरह ऐसा नहीं करना चाहिए। इट कैन बी अ थ्रेट टू लाइफ ऑफ अ पर्सन, इट कैन बी अ थ्रेट टू लाइफ ऑफ अ पर्सन। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई नो समबडी हु वाज 25 इयर्स ओल्ड फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू फैमिली मतलब अच्छा खासा भाई साहब मालदार पार्टी है, ठीक है, मारवाड़ी फैमिली है। एंड दिस पर्सन कम्स फ्रॉम द जिम, जिम गए थे भाई साहब, नया नया जिम ज्वाइन किया था उसने, जिम गया था, अभी आया और वो शूलेस खोल रहा था ऐसे, वहीं पे अटैक आया एंड ही डाइड। Later it was found that he was suffering from anemia. He had sickle cell anemia. He was not aware of it. Till 25 years of age, in spite of belonging to a well-to-do family, he was not aware that he was suffering from this disease. Because of which, all of a sudden, when he started doing gym or whatever sports activities, the energy requirement of his body increased, and the body was not able to supply oxygen. और फिर सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। हार्ट तो पहला फेलियर होगा, हार्ट का सबसे ज्यादा प्रेशर है, तो पर्सन विल डाई। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर। कार्बन मोनोऑक्साइड ले देकर आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे लिए it's not a poisonous gas, but our blood's affinity to combine with carbon monoxide creates a poisonous environment and multiple organ failure for us. क्या ये समझ में आ रहा है? Anything that is not understood? Okay. Fill in the blanks with suitable words. Early marriage and motherhood can cause problems in the dash and the dash. Mother and child, ठीक है? It can cause
प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड। ठीक है। Name one compound which is decomposed into hydrogen and oxygen by using the chemical effect of electric current. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है बाय द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेम वन कंपाउंड। चाचू नेम वन कंपाउंड विच कैन बी डिकम्पोज। अरे क्या यार, तो इजी सवाल एकदम से, बस और कहां से आएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, इट विल बी वाटर। तो अगर हम देखेंगे भाई साहब वाटर जो है, ठीक है, वाटर का अगर हम कराते हैं भाई साहब इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या बनाएगा भाई साहब H2+O2। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वाटर, और ये क्या फॉर्म करेगा भाई साहब H2, और ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, वाटर कैन बी डिकम्पोज बाय इलेक्ट्रोलिसिस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज बेसिकली अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस से ही हो सकता है। ठीक है, ये आप हीट करके नहीं कर सकते, हीट करेंगे तो वो वेपर हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। So whether it is in the vapor state or solid state or liquid state, water will be a combination of hydrogen and oxygen। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको उसको तोड़ना है तो you will have to perform electrolysis। क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। What does the working of a toy telephone tell us about sound? टॉय टेलीफोन मतलब, टॉय टेलीफोन मतलब क्या होता है? हाँ, आप भाई साहब एक कप लो, उसमें एक तार लगा दो, मतलब कप मतलब पेपर कप, और एक और कप ले लो उसमें तार लगा दो, आप अगर एक तरफ से बोल रहे हो तो दूसरा सुन पाएगा। ठीक है, सो व्हाट डज अ टॉय टेलीफोन टेल यू अबाउट द साउंड? हाँ, साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड, ऐसा नहीं कि साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड होता है, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, साउंड वुड रिक्वायर अ मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, तो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। और अगर हम देखेंगे भाई साहब स्पीड ऑफ साउंड आपके किसमें सबसे ज्यादा है? सॉलिड्स, फिर आपका भाई साहब लिक्विड्स, और फिर भाई साहब आपका गैसेस। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड्स, देन इन लिक्विड्स एंड देन इन गैसेस। बोल। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज द हाईएस्ट। इसको अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है मत करना, मतलब डेंजरस एक्सपेरिमेंट है। अगर आप रेलवे ट्रैक में ऐसा कान लगाकर सुनेंगे तो अप्रोचिंग ट्रेन को अगर आप देख भी नहीं पाएंगे तो भी सुन पाएंगे, बिकॉज दिस साउंड इज गेटिंग ट्रांसफर्ड बाय द मीडियम ऑफ आयरन रेल्स टू योर ईयर्स। ठीक है, एंड देयर द स्पीड ऑफ साउंड इज अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर पर सेकेंड, जबकि एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। तो यू विल बी एबल टू हियर द साउंड मच मोर फास्टर थ्रू द रेलवे लाइंस rather than the air itself। और आप शायद ट्रेन को देख भी नहीं पाएंगे लेकिन आप उसको सुन पाएंगे, यू विल बी एबल टू, बिकॉज आपका यहाँ पे सॉलिड मीडियम इन्वॉल्व है। ये जो देखकर साउंड को सुनना है, ये इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? इसमें एयर का इन्वॉल्वमेंट है, विच इज बेसिकली अ गैसेस मीडियम। और अपन ने देखा कि गैसेस में साउंड सबसे धीरे ट्रेवल करता है, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा, इसीलिए बिना देखकर भी आप अप्रोचिंग ट्रेन को बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? व्हाई? बिकॉज इन सॉलिड्स, नाउ इन दिस केस द रेलवे लाइन इज अ सॉलिड, और इसमें भाई साहब साउंड का स्पीड कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर पर सेकेंड है। इसके 5 टाइम्स स्पीड है ये, इसके 5 टाइम्स स्पीड है। एयर में साउंड का स्पीड 330 340 चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है इसका स्पीड। इसीलिए जब आपने ट्रेन को देखा भी नहीं होगा तब भी आप उसकी आवाज रेलवे लाइन से सुन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई साहब। इस वर्कशीट को करके लाइएगा।